आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है मकान बनाते वक्त, जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह शामिल है। तो आपने जब सीमेंट लेना है, ज़ाहिर है आपने कोई एक ब्रांड ले लेनी है, उसका तो सिंपल सा कोई उसमें ऐसी ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन जब आपने बजरी लेनी है और रेत लेनी है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बजरी और मुख्तलिफ़ किस्म की रेत पाई जाती है। अभी आपने जब घर शुरू करना है, बिलफर्ज जिस तरह ये 5 मरले का घर है जो जिस पर हमने काम शुरू किया हुआ है, तो इसमें आप ये देखिए कि आपने कौन कौन से साइज़ की बजरी इस्तेमाल करनी है। वैसे तो बजरी की काफ़ी सारी इकसाम है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 इकसाम को टच करेंगे घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान, जो कि आमतौर से इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन अगर हम बात करें बजरी की, तो बजरी में बेसिकली 2 किस्म की बजरी आपको मिलेगी। एक का नाम है डाउन बजरी और दूसरी है आदी की बजरी। लेकिन एक जो है वो तीसरी किस्म भी इन्हीं को मिक्स करके बना दी जाती है, जिसे हम कहते हैं आदी डाउन की बजरी। तो ये डाउन की बजरी क्या है और आदी की बजरी क्या है, जिस तरह अभी आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है, ये आदी की बजरी है। अभी आदी की बजरी कौन सी होती है, जो कि प्लांट के अंदर से जो छाने लगे होते हैं, जो छनियाँ लगी होती हैं, जिनमें से क्रश प्लांट में से टुकड़े होने के बाद नीचे गिरती है, उसमें आदी का छाना लगाया जाता है। और उसमें से ये वाले जो सामने आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं क्रश के, ये उस छन्ने में से गिरते हैं नीचे और इनका एक ढेर बनेगा। और वो जो ढेर आपके पास आएगा डंपर के ज़रिए, ट्राली के ज़रिए, वो आप कहेंगे कि ये आदी की बजरी है। अगर हम बात करें डाउन बजरी की, तो वो कौन सी बजरी है, जिस तरह कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो पहले आपको एक ढेर नज़र आ रहा था डंपर का, वो मोटे पत्थर थे, वो आदी के छन्ने में से गुजरा हुआ था, इसलिए उनको मोटी बजरी या आदी की बजरी कहते हैं। लेकिन ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देखें छोटे और उसमें एक बात ख़ास याद रखिए कि उसमें एक ही साइज़ के तकरीबन सारे पत्थर थे। लेकिन इसमें देखिए आप, अगर जिस तरह का आपको अभी मैं हाथ में उठाकर दिखा रहा हूँ, तो इसमें दरमियाने, छोटे, बड़े, उनसे छोटे हैं, ये डाउन की बजरी है। तो ये दरमियाने, बड़े, छोटे, बारीक, कोई तिरछे, कोई पतले, कोई लंबे, हर तरह के पीसीज इसके अंदर मौजूद हैं। और ये आप कहेंगे कि ये वाली बजरी डाउन की बजरी है। इसके अलावा एक बजरी वो होती है जिसे हम कहते हैं कि आधी डाउन की बजरी। आधी डाउन की बजरी वो है जिसे आप, वो जो पहला ढेर नज़र आया था वो और इसको मिक्स करके दोनों को लोड किया जाता है बराबर बराबर। मसलन 8 सैकड़े माल होता है डंपर के अंदर, तो उसमें आप डालेंगे उसके अंदर 4 सैकड़े आधी का माल डालेंगे और 4 सैकड़े डाउन का माल डालेंगे, तो वो बन जाती है आधी डाउन। अभी अगर आपका काम ज़्यादा है, बड़ा काम है, आपने पूरा प्रोजेक्ट डबल या ट्रिपल स्टोरी बनाना है, तो फिर आप एक डंपर आधी का मंगा लेंगे और एक डाउन का मंगा लेंगे। और फिर हस्बे ज़रूरत जो देखेंगे कि जितनी जितनी ज़रूरत होती है, जौन सी ज़रूरत होगी, आधी डाउन होगी तो नेक्स्ट आधी का मंगा लेंगे, डाउन की ज़रूरत होगा तो डाउन मंगा लेंगे। और अगर थोड़ा चाहिए हो, बिलफर्ज आपका काम थोड़ा है या नेक्स्ट अगली जो टर्न है उसमें आप थोड़ा मंगाना चाहते हैं लेकिन चाहिए आपको दोनों, तो आप उन्हें कह देंगे कि आधी डाउन की बजरी मुझे दें। तो वो फिर दोनों जो है मिक्स करके एक ही 800 क्यूबिक फीट ले आएंगे डंपर के अंदर, और वो आपका काम इस तरह आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें क्रश के रेट्स की, जो अभी मार्च 2022 में ताज़े रेट्स चल रहे हैं, तो वो अभी डंपर का जो रेट है वो है, डाउन का रेट 36,000 रुपये है और जो आधी का रेट है वो 38,000 रुपये है। लेकिन अगर आप बिलफर्ज जिस तरह मैंने बताया आधी डाउन मंगवाते हैं, तो वो आपको आधा 36 वाला मिलेगा और आधा 38 वाला मिलेगा, यानी 18,000 और 19,000 दोनों को मिक्स करें तो वो आपके 37,000 रुपये बनेंगे। यानी कि सब मुख्तसार ये कि अगर आपने क्रश अभी मार्च में लेनी है, तो वो आपको 36,000 का डाउन और 38,000 का आधी का डंपर मिलेगा। लेकिन अगर आपने मिक्स डंपर लेना है जिसमें आधी डाउन जिसे कहते हैं, तो वो आपको मिलेगा 37,000 रुपये में। अभी अगर हम बात करें दूसरे मटेरियल यानी रेत की, तो रेत जब घर आप बनाएंगे तो 2 किस्म की रेत आप इस्तेमाल करेंगे। एक वो रेत है जो कि आप चुनाई के दौरान या लेंटर डालने के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उसे चुनाई वाली रेत आमतौर से कहा जाता है। लेकिन एक वो रेत है जो कि आप प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस रेत में और इस रेत में थोड़ा फ़र्क होता है। फ़र्क बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि जो आपकी चुनाई वाली रेत है वो थोड़ी मोटी होगी और दानेदार सी होगी, और जो आपकी प्लस्तर वाली रेत है वो बारीक होगी। जिस तरह अभी आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो रेत है ये चुनाई वाली रेत है। और इसमें ये भी हो सकता है कि थोड़ा आप देख रहे हैं कि रेत के पत्थर से महसूस हो रहे हैं, ये मैंने खुद चेक किया, ये बिल्कुल कच्चे से पत्थर हैं, इतने मजबूत नहीं हैं। तो लेकिन अगर मजबूत पत्थर आएँ जो ऐसे हाथ में लेने से टूटे नहीं, तो वो जो है आपको फिर निकाल कर बाहर फेंकने पड़ते हैं।
अगर आप वो बाहर नहीं फेंकेंगे तो वो काम में ख़राबी करते हैं। इस पर मैं एक अलग से बना दूंगा वीडियो के जो सख्त पत्थर होता है वो और जो नरम पत्थर है और जो साफ़ रेत है बिल्कुल साफ़ है, उनमें क्या डिफरेंस है। जो बिल्कुल साफ़ रेत होगी उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो ज़रा गंदी रेत होगी या जो पत्थर जिसके अंदर सख्त होगा तो वो उसकी जो प्राइस है वो कम होगी। अभी अगर इन दोनों की क्वालिटियाँ अगर आपको मैं बताऊं, जिस तरह स्क्रीन पर आपने पहले देख लिया है चुनाई वाली रेत, और इसके बाद अभी आपको ये प्लस्तर वाली रेत नज़र आ रही है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बारीक है, और इसमें जब गरमाला वगैरह चलाया जाता है प्लस्तर के लिए तो इसमें आपको इस तरीके से भी पहचान हो सकती है कि गरमाला आवाज़ जो है ना, खर खर की जो आवाज़ आती है रेत पर जब कोई जो चीज़ लकड़ी या प्लास्टिक का गरमाला चलेगा तो अब शोर देता है, जब अगर चुनाई वाली रेत आप इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन अगर आप बारीक रेत इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्लस्तर में सफाई आएगी, और ज़्यादातर प्लस्तर वाले उनकी यही कोशिश होती है कि बारीक रेत ही इस्तेमाल की जाए ताकि प्लस्तर के अंदर फिनिशिंग आए, और उससे उनके काम करने में भी आसानी रहती है, और मालिक के लिए भी फ़ायदा होता है कि मकान जो है वो प्लस्तर उसका खूबसूरत तैयार होता है। अभी अगर इनकी कीमतों की बात करें तो जो चुनाई वाली रेत है वो अभी मार्च 2022 में अभी इसकी कीमत तकरीबन 16,000 रुपये, 16,500 रुपये का डंपर वो आ रहा है 8 सैकड़े का, जिसमें 800 क्यूबिक फीट रेत होगी। और जो आपकी रेत है प्लस्तर वाली वो 5,000 रुपये का डिफरेंस होता है, 5,000 रुपये उसकी प्राइस चुनाई वाली से ज़्यादा होती है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर यही प्राइसेस अभी चल रही हैं ताज़ी। तो लेकिन अगर आपने थोड़ी रेत ख़रीदनी है मिसाल के तौर पर ट्राली में या सुजुकी में, या वो जो खरकार होते हैं जो गधों पर रेत सप्लाई करते हैं, तो उस तरह वो फिर आ जाएगी रिटेल के अंदर, तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी। लेकिन ये मैं आपको होलसेल रेट बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी एरिया में साइट पे काम शुरू किया है तो अभी इस मार्च में आपको इस रेट पर रेत मिल जाएगी। अगर आप काम शुरू कर दिया आपने या आप करना चाह रहे हैं तो ये प्राइसेस हैं जिन पर आप रेत ख़रीद सकते हैं। इस वीडियो में आज मैंने आपको बजरी की इकसाम के बारे में बताया है कि बजरी की जो घर के अंदर जो हाउस कंस्ट्रक्शन में जो बजरी इस्तेमाल हो रही है उसकी कितनी किस्में हैं और उनकी कीमतें क्या क्या हैं। इसी तरह मैंने आपको रेत के मतलब बताया है कि रेत की कितनी किस्में हैं और उनकी कीमतें क्या क्या हैं। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद में किसी जगह भी घर बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड फाइनल फिनिशिंग तक आपको नहायत ही मुनासिब पैसों में अच्छे मटेरियल के साथ घर मुकम्मल तैयार करके दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।